अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से हों। सब कहते हैं डिस्टेंस रखो, हद बनाओ, फासला रखो लोगों से। लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो डिस्टेंस रखना सम टाइम इम्पॉसिबल हो जाता है। आप चाहकर भी जो है ना लोगों से डिस्टेंस नहीं रख सकते। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, जहाँ पे डिस्टेंस ना रखा जाए? क्या आप भी इन लॉज़ के डेली के तानों से, लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई हैं? आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप डिस्टेंस भी नहीं रख सकती, आप घर भी नहीं छोड़ सकती। तो फिर क्या हल है? इस सब का क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए जब आपको बार-बार बाउंड्रीज़ रखने का कहा जाए, लेकिन अब जैसे मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग लोगों से बाउंड्रीज़ रखा करें, लोगों से बाउंड्रीज़ रखा करें, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं कि अभी क्या करें जब हम नहीं रख सकते? यानी हम रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड कहते हैं कि जाओ जाके बात करो, बैठो। फिर हम क्या करें? आप बताएँ हमें। फिर हम क्या करें? तो आज की हम वीडियो में ही यही सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि जब ये बाउंड्रीज़ रखना इम्पॉसिबल हो जाता है ना, यानी आप चाहकर भी बाउंड्रीज़ नहीं रख पाती, तो फिर इस सिचुएशन को किस तरह डील करना है। मैं आपके साथ सिर्फ 4 ऐसे सिंपल्स जो हैं स्ट्रैटेजी कह लें या रूल्स कह लें, पावरफुल रूल्स आपके साथ 4 ऐसे शेयर करने वाली हूँ, जिनको अपना कर आप जो है वो अपनी फैमिली के दरमियान, इन लॉज़ के दरमियान में रहकर ही अपनी मेंटल पीस और अपनी इज़्ज़त को बचा कर रख सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने इन 4 पॉइंट्स पर अमल कर लिया, तो आप काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। हुँ? सबसे पहले तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक जो है ना, यही मेरे लिए बहुत बड़े प्यार और मोहब्बत होती है, और यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है, आपका लाइक, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप भी इस सिचुएशन से गुज़र रही हैं तो कमेंट्स में येस ज़रूर लिखिएगा, ताकि पता चले कि भई कितने लोग हैं जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जो इन लॉज़ के दरमियान में रहते हुए भी जो है वो बाउंड्रीज़ नहीं रख सकते। सबसे पहली बात जो हम बात करेंगे वो है फ़ोकस शिफ्ट की। यानी ये कि आप दूसरे का जो है वो नहीं बदल सकती, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स या अपना जो आप रिएक्शन है वो ज़रूर तब्दील कर सकती हैं। कि जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सास आपको ताना देती हैं या आपको कहती हैं कि तुम्हें तो खाना बनाने नहीं आता, तो आप इसमें रोने की बजाय या मुँह बनाकर बैठने की बजाय या इस चीज़ को एक पर्सनल अपने ऊपर अटैक लेने की बजाय आप कामली उनको कह सकती हैं कि जी जो भी आप कहती हैं, व्हाटएवर आंटी, अम्मी जो भी कहती हैं, कि मैं सीख रही हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी सीख जाऊँगी। आप एक नॉर्मली तरीके से उन्हें कह सकती हैं, कि एक टोन अपनी जो सख्त कर या उनसे एक ताने में आप उनको जवाब दें, बजाय इसके कि जिससे बात बढ़े, आप उनको कामली कह सकती हैं। एक बात याद रखें कि जॉइंट फैमिली में या इन-लॉज़ के साथ ना हर ताने को या हर बात को अपने ऊपर पर्सनल अटैक मत लिया करें, ठीक है? यानी अपना फ़ोकस जो है वो शिफ्ट करें। आप बात को भी बदल सकती हैं, ये नहीं है कि आप हर चीज़ को अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक लें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि हर छोटी-छोटी बात को अपने ऊपर लेकर घंटों-घंटों बैठे रोते रहना, फिर अपने याद करना कि यार मुझे ऐसा नहीं होता था, ये नहीं होता था। एक बात हमेशा याद रखें, आप अपने ससुराल वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स, अपना रिएक्शन ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आप खड़े हो जाते हैं ना, जब आपको कोई ताना देता है और अगले इंसान को कंट्रोल करना खड़े हो जाते हैं कि इसने मुझे ये ताना दिया है, तो मैं इसका जवाब जो है वो ऐसे दूँगी। जब आप ये बात करना खड़े हो जाते हैं ना, ये सोचना तो नहीं, इस तरह का जो है ना वो एक बढ़ता है। कहते हैं कि एक लड़ाई झगड़ा बढ़ता है या बात बढ़ती है। तो देखिए, अगले का तो कुछ नहीं जा रहा ना जिसने आपको ताना दिया है। मसला ये है कि यार आपकी जो मेंटल हेल्थ है या जो आपकी कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो रही है। आप एक मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रही हैं, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। अगला बंदा अगर आपसे बाउंड्रीज़ रखना चाहता हो ना, तो वो कभी भी आपको ताना ना दे, ठीक है? तो आप अगले बंदे को से रखना चाह रही हैं, आप अगले बंदे को मुँह नहीं लगाना चाह रही, तो इसका बेस्ट हल यही होता है कि आप जो है वो इनसे बिल्कुल रिस्पॉन्स ही ना करें। रिस्पॉन्स करें तो कामली कोई रिस्पॉन्स कर लें, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत ही नहीं है। या अगर आपको रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बदले में ताने की बजाय जो है एक ताना ही दें, बल्कि आप उनको बहुत रिलैक्स रहकर अपना मूड ज़रा ठीक रख कर जो है आप उनको जवाब दे सकती हैं। क्योंकि जो बात उन्होंने की है, जैसे तुम्हें खाना नहीं बनाना आता, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि बंदा ये कहे कि हाँ, तुम्हारी बेटी को तो आता है, तुम्हें आता है, ये है, वो है। मतलब आप
जो है बदले में उनसे बदतमीज़ी करें या लड़ाई, इससे आप ये कह सकती हैं कि जी मैं सीख रही हूँ, इंशाल्लाह जो है बेहतरी आ रही है। तो आप ये कह सकती हैं। इसके कि आप जो है वो बात को बढ़ा रही हैं या आप बदले में ता मेरी बात याद रखें, आप अगले बंदे का मुँह बंद नहीं करवा सकती, लेकिन आपका मुँह आपके कंट्रोल में है। हुँ? आप अगले बंदे के अल्फ़ाज़ों पे कंट्रोल नहीं रख सकती, उनके अल्फ़ाज़ चेंज नहीं कर सकती, उनकी सोच चेंज नहीं कर सकती। ये बात याद रखें, अगर आप ये सोच रही हैं ना कि मैं अगले बंदे के अल्फ़ाज़ चेंज कर दूँगी, सोच चेंज कर दूँगी, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, आप किसी को चेंज नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन आपका खुद पे कंट्रोल है, आपका आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल है, आप अपनी ज़ुबान को अपने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने अल्फ़ाज़ को अपने तरीक़ों से लोगों के सामने रख सकती हैं, लेकिन वही बात है आप गुस्से पे रखें कि कैसे रखें, ये डिपेंड करता है आप पे। हर ताने पे या हर बात पे अगर इन-लॉज़ में कोई बात होती है, इस पे इमोशनल होने की बजाय थोड़ा-सा प्रैक्टिकली होकर सोचें, ठीक है? देखिए, हर बात पर रोना, इमोशनल होना, इस तरह लाइफ़ नहीं गुज़रती। ये बात याद रखें, इस तरह जो है वो ज़िंदगी नहीं गुज़रती। हर बात-बात पे छोटी-छोटी बात पे इमोशनल हो जाना, छोटी-छोटी बात को लेकर बैठे रहना, तो मतलब मैं तो इससे बात नहीं करूँगी, इसने तो मुझे ये कह दिया, उसने तो मुझे ये कह दिया, उसने तो यानी हर इंसान से प्रॉब्लम होना कि देखिए, बातें हर इंसान के पीठ पीछे होती हैं, ठीक है? अब मुँह बनाकर बैठे रहना या घंटों-घंटों रोते रहना, इससे आप अपनी ही जो है वो सेहत पे आपकी असर पड़ता है। अगले बंदे का कुछ भी नहीं जाता, ये बात हमेशा याद रखें, अगले बंदे का कुछ नहीं जाएगा, आपकी अपनी सेहत पे असर पड़ रहा होता है। अच्छा, एक कुछ होती हैं जो बाउंड्रीज़ ऐसी होती हैं, लाइक जॉइंट फैमिली में दीवार खड़ी करना मुश्किल है, ये बात याद रखें। लेकिन इनविज़िबल बाउंड्रीज़ आप ज़रूर बना सकती हैं अपनी सुकून के लिए। यानी आप लोगों से जो है वो फ़ौरी उनको रिस्पॉन्स मत करें, फ़ौरी उनके सवाल का जवाब मत दें। थोड़ा-सा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने लिए वक़्त निकालें, टाइम की बाउंड्री बना लें, घर के काम वगैरह करने के बाद अपने जो है वो ज़्यादातर कोशिश करें अपने रूम में रहें, नहीं तो अगर आपके छत है या वहाँ है, आप जाके आप जैसा कि आजकल सर्दियाँ हैं तो आप जाकर जो है वो धूप में बैठ सकती हैं, लेट सकती हैं, तो थोड़ा-सा अपने लिए करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर वक़्त किसी न किसी के सर पे सवार रहना है, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने हर वक़्त किसी न किसी के सर पर सवार ही रहना है कि मैंने हर वक़्त किसी के साथ कुछ ना कुछ बात करनी है। आप अपने लिए थोड़ा-सा भी टाइम रख सकती हैं, थोड़ा-सा इंसान जो है वो रेस्ट कर लेता है, लेट लेता है। तो ये है कि काम वगैरह करके अपने लिए थोड़ा-सा टाइम फ़िक्स कर लें, अपने लिए थोड़ा-सा जो है थोड़ा बहुत टाइम जो है वो अपने लिए ज़रूर निकालें। और इसके अलावा देखिए, मैंने कहा ना इनविज़िबल बाउंड्रीज़, इमोशनल बाउंड्रीज़ का मतलब ये होता है कि हर बात को अपने ऊपर मत लें। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही के लिए कहा गया है। हर बात को पर्सनल मत लें। जो बात आपके लिए ज़रूरी नहीं है ना, उसको इग्नोर करना सीखें। हर सवाल का जवाब देना ना ज़रूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। आपको लग रहा है कि यार ये मेरे लिए कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, अगर इन्होंने कह दिया तो कोई दैट्स इट, कह दिया, बात खत्म। तो आप उसको इग्नोर करें। हुँ? तो इस तरह ये होता है इमोशनल बाउंड्रीज़, यानी आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकती हैं। आपको पता है कि आपने किस तरह लोगों से मिलना है, जुलना है या किसको कब रिस्पॉन्स करना है, किसको क्या किस बात का जवाब देना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जानती हैं कि आपके अल्फ़ाज़ जो हैं वो या आपकी एनर्जी इतनी फ़ज़ूल नहीं है कि आप हर ऐरे-गैरे इंसान को जवाब देती फिरें। यानी आपको पता है कि आपने किसको रिस्पॉन्स करना है, किसको जवाब देना है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि थोड़ा-सा अपने आप को मसरूफ़ रखें, कोई ऑनलाइन सीखें, स्किल सीखें, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कुछ सीख रही होती हैं या वैसे कोई क्लासेस ले रही होती हैं, तो अगले बंदे को पता होता है कि ये कुछ कर रही है, कुछ सीख रही है। तो वो टाइम आपका अपना होता है, तब लोग जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। आप लोगों को कह सकती हैं कि भई मैं क्लास ले रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, या मैं कोई काम कर रही हूँ, ये वो। तो आप ये इतना हल्का-फुल्का तो कहना आप सीख सकती हैं ना कि भई थोड़ी देर के लिए मैं ज़रा एक काम कर रही हूँ या थोड़ा-सा देर मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये चीज़ तो आप कह सकती हैं ना, है ना? ये ज़रूर आप कहें, इतना तो आप कह ही सकती हैं। हस्बैंड को ना अपना पार्टनर बनाएँ, ना कि अपना वो होते नहीं है, अक्सर ख़वातीन होती हैं, उनकी आदत होती है कि यानी कोई भी बात हुई, यानी वो डायरेक्ट कभी कुछ नहीं कह सकती। थोड़ा-सा एक बात याद रखें, बोलना सीखें। हस्बैंड को ना अपना वो मतलब पैगाम रसानी वाला वो ना अपनाएँ कि आपने कुछ कहना है तो हस्बैंड को सुना दी बात, हाँ, वो खुद ही पहुँचा देंगे अपने भाई और माँ तक। नहीं, थोड़ा-सा थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा शुरू से ही अपना जो है वो बोलना हल्का-फुल्का सीखें, थोड़ी-सी अपनी बात रखना सीखें। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी सास को या किसी को, तो आप उनसे डायरेक्ट कह सकती हैं। क्योंकि जब शुरू-शुरू में ही आप जब हर बात अपने हस्बैंड के थ्रू उनके तक पहुँचाती हैं ना, तो फिर काम ख़राब होता है। क्योंकि देखिए, आप
कुछ और इंटेंशन से कह रही होती है, हस्बैंड कुछ और तरीके से समझते हैं, वो आगे किसी और तरीके से बताते हैं। तो आपको जो बात है ना आपको खुद डायरेक्ट उनसे करनी चाहिए। अगर आपको आपकी नंद से प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपकी सास आपके साथ अच्छी है। अब जैसे बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि हमारी सास ठीक है लेकिन हमारी नंद जो है हमें उनसे प्रॉब्लम है। तो आप अपनी सास अगर आपके साथ ठीक है या वो आपकी केयर करती हैं या वो आपको ठीक है आपकी बात सुन लेती है, तो आपको उनको हल्का फुल्का कहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बनिस्बत कि अपने हस्बैंड से लड़ने की बजाय आप उनको, जो बजाय आप अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, उन्हें कह रही हैं कि वो अपनी बहन को आप अपनी सास से जो है वो थोड़ी सी बात कर सकती हैं कि भाई मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, हस्बैंड को अपना पार्टनर इस तरह बनाएं कि अपनी उनको ये कहने की बजाय कि आपकी अम्मी ये कह रही हैं या तुम्हारी बहन ने ये कहा, उनको ये कहें कि ये बातें जो है ना वो हमारी मैरिज लाइफ पे इसका बुरा असर पड़ रहा है। मैं थोड़ी-सी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहती हूँ, तो ये चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं है। मैंने कहा ना आपके जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना वो इंसान का माइंड वैसे ही बदल जाता है। आप जब इनके बजाय ये कहेंगे ना तुम्हारी अम्मी ने ये मुझे कहा, आपकी तो बहन मुझे ये कह रही है, आपकी तो अम्मी ऐसी हैं ये, अगले बंदे का वैसे ही मीटर स्टार्ट हो जाता है कि यार ये मेरी माँ और बहनों के बारे में इतना गलत सोचती है। अगर बने आप ये बजाय इसके कहें कि कुछ बातें हैं जिनकी वज़ह से मैं सोच रही हूँ कि हमारी जो ल मैरिड लाइफ़ है उन पे एक बुरा असर पड़ रहा है या मैं मेंटली तौर पे थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहती हूँ। यूँ अगर बात शुरू करें आप, क्योंकि बात होती है आपके टोन की, आपके अल्फ़ाज़ की, तो हमेशा याद रखें कि अल्फ़ाज़ और जो है ना किसी की भी कंप्लेन करनी हो या कुछ, उसमें अल्फ़ाज़ का चुनाव बड़ा अहम होता है। तो बड़ा सोच समझ कर जो है ना अपने वर्ड चूज़ किया करें। जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को भूल जाएँ, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो जॉइंट फैमिली में रहकर खुद को भूल जाती हैं। जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं होता आप खुद को भूल जाएँ, मुकम्मल आप मसरूफ़ कर लें अपने आप को, नहीं। जॉइंट फैमिली में रहकर भी आप अपनी कोई ना कोई हल्की-फुल्की एक्टिविटी रखें। अपनी कोई ना कोई हल्की-फुल्की एक्टिविटी जो है वो अ ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी अपनाएँ। आपको प्लांट्स रखना पसंद है, आप पौधे रखें। जैसे मुझे मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो प्लांट्स रख रही हूँ। जैसे पिछले 1 साल से जो है मैं प्लांट रखना शुरू कर रही हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैं रख रही हूँ। तो मतलब आप कर सकती हैं। देखिए, जब आप अपने घर जॉइंट फैमिली का घर होता है ना, उस घर को अगर आप अपना समझती हैं ना तो फिर दिल भी करता है। मैं हूँ, मैं मेरा ये घर है, मुझे पता है ये मेरा घर है। तो मुझे जो कुछ भी करना है मैंने इसी घर में करना है। ये मत सोचिए कि मेरा अपना घर होगा, मैं तब करूँगी ये वो, पता नहीं तब तक आप हों या ना हों। तो अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, अगर आप कर सकती हैं, आपको शौक है घर डेकोरेट करने का, करने का, तो ज़रूर करें। इंतज़ार मत करें, ये मत करें। अपने घर को ना अपना घर समझें, इस घर को अपना घर समझें। ये मत समझें कि यार मैं तो किसी के घर में हूँ, मेरा तो है ही नहीं। तो जब आप समझेंगी अपना घर तो आपको लगेगा ना अपना। हुँ? तो थोड़ा-सा ये चीज़ भी है। अपना ख़याल रखें, अपने लिए कोई अच्छी-सी हॉबी चूज़ करें, पढ़ना शुरू कर दें, बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, नॉवेल्स पढ़ लें, ज़्यादा नहीं होता कुछ, और नहीं तो जो है वो लिखना शुरू कर दें, ठीक है? अपने इमोशंस को लिखने लग जाएँ। उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान को असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ के होता है कि जब आप एक कुछ अपने मसले मसाइल कागज़ पे उतार लेते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी को अपने जो मसले मसाइल हैं वो बता दिए। तो लिखना शुरू कर दें, लिखें। जब आप लिखते हैं ना कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो फिर आपका दिल हल्का हो जाता है, बोझ एक हल्का हो जाता है कि यार हमने किसी को कह दिया है। अपने आप को ना कभी भी डीमोटिवेट या अपने आप को वो मत समझें, नेग्लेक्ट मत करें। अपना ख़्याल रखें, अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान दें। जब आप अपना खुद का ध्यान रखेंगी, अपने आप पे तवज्जो देंगी ना, तो लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ जो है वो मजबूर हो जाते हैं, लोग ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखें, अपने आप पे तवज्जो दें। एक बात याद रखें, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ़ ये 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो अपना रिएक्शन कंट्रोल में करना है, ठीक है? अगर जब आप अपना रिएक्शन कंट्रोल में कर देंगे ना, क्योंकि एक देखिए आप किसी इंसान को से बाउंड्री नहीं बना सकती, लेकिन आपको वो इंसान पसंद भी नहीं है, अपनी सास है, आपकी सास आपको ताना देती है, पलट के आप उनको ताना देनी है, इट्स मीन उनको जवाब मिल रहा है। हुँ? जब आप उनके ताने का जवाब नहीं देंगी या बिल्कुल सॉफ्टली उनको कोई बात कर देंगी या कह देंगी, अगर बहुत ज़रूरी है जवाब देना, तो आप उनको बहुत ही सॉफ्ट से लहजे में कोई बात ऐसी कर देंगी, ऐसी बात जिससे लड़ाई झगड़ा भी ना हो। तो ये है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ से पीछे हट जाएँगी, उनको खुद पता चल जाएगा यार अब मेरी तानों का कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है? इससे आपको भी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ब खुद पीछे हटती जाएँगी आहिस्ता-आहिस्ता। ज़ाहिर है जब आप उनके एक ताने का जवाब 10 बातों एक बात का जवाब 10 बातों में देंगी, तो उनको तो उनका मतलब मकसद पूरा है ना पूरा। उन्होंने आपको ताना क्यों दिया? इसीलिए ताना दिया ना कि बदले में आप भी बोलें, लड़ाई झगड़ा हो। तो इसका यही हल है कि यार अपने रिएक्शन को कंट्रोल में करें।
अगर वो कुछ कह भी देती हैं तो उसको ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल ले लें। चलिए ठीक है, अगर कभी कभी बहुत बड़ी बात कोई हो गई तो ठीक है। रोज़-रोज़ हर बात को अपने ऊपर पर्सनल मत लिया करें। बहुत सी ख़वातीन होती है ना, कोई भी घर में बात हो रही होती है, उन्हें लगता है हमारे मुताबिक हमारे हमारे मुतालिक बात हो रही है, तो वो फ़ौरन अपने ऊपर बात ले जाती हैं। तो ये चीज़ आप इस तरह तो आप नहीं कहीं भी रह सकती। एक बात याद रखें, इस तरह आप कहीं भी गुज़ारा नहीं कर सकती अगर आप हर बात को अपने ऊपर पर्सनल लेना शुरू कर देंगी। अब जैसे सास ने आपको कह दिया कि बेटी आपके माँ-बाप ने आपको कुछ सिखाया नहीं है, चाय में तो चीनी कम है या चीनी नहीं डाली, तो अब उसको आप पर्सनल देखो मेरे माँ-बाप पे चली गई, ये कह दिया, वो कह दिया, आप रोने लग गई हैं और टस में बहा रही हैं, एक फुल उनको रिएक्शन दे दिया कि हाँ, मुझे तकलीफ़ हो गई है इस बात पे। तो नेक्स्ट टाइम तैयार रहें, क्योंकि आपको दोबारा इसी बात पे वो अटैक करने वाली। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर हँसकर स्माइल करके आप कह सकती हैं कि जी अम्मी, मुझसे मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। उठें और जाके चीनी ला के दे दें उन्हें, या उनका कप लें और दोबारा से उन्हें कहें कि मैं लाएँ, दोबारा इसको बॉयल दिलवा लेती हूँ एक दफ़ा, या मैं आपको चीनी ला देती हूँ। सिंपल हल है। अब आप जो है उस बात को लेके बैठी हैं। आप ऐसे भी तो कह सकती थी मेरे माँ-बाप पे जाने की क्या ज़रूरत है, ये है, वो है, भूल जाता है इंसान। यानी ये बात को बढ़ाने की बजाय उसको ख़त्म करना सीखें। उसको ख़त्म करना आना चाहिए, ना कि आप बात को बढ़ाएँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप एक बात का जवाब 4 बातों से दें, फ़ायदा कोई नहीं होता, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, यकीन मानिए। यकीन मानिए कुछ भी नहीं होता। आप भी खप रही होती हैं, अगला बंदा भी खप रहा होता है। जब आपकी तरफ से इतना मतलब हार्ड रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, तो उनका जो शो होता है ना, वो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि वो आपको कहती ही इसलिए हैं कि बदले में मुझे बहुत कोई सख्त लहजे में सुनने को मिलेगा जिसको मैं इस्तेमाल करूँगी। लेकिन जब बदले में आप जो है इनको कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती या स्माइल करके, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो आपको प्रोवोक करना बंद कर देंगी। कहते नहीं है प्रोवोक करना, उँगली करना आपको बंद कर देंगी आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये चीज़ है कि थोड़ा-सा इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखें, अपने रिएक्शन को ज़रूर कंट्रोल में रखें। एक बात याद रखें, आपने अक्सर ख़वातीन को देखा होगा, बज़ाहिर वो मतलब वैसे वो बिज़ी नहीं होती, वैसे इतना कोई काम ख़ास नहीं होता, लेकिन लोगों को वो ये शो करवा रही होती हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा काम है, मैं सुबह से शाम तक काम-काम में लगी रहती हूँ। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा काम नहीं होता। आपने देखी है ना? मैंने भी एक ऐसी ख़वातीन देखी है, मैं आपको सच बताऊँ। वो पता है क्या करती है, बज़ाहिर इतना काम नहीं होता, लेकिन वो पता है क्या करेंगी? वो सुबह से शाम तक पागलों की तरह लगी रहेंगी। मतलब वो अपने आप को बिज़ी शो करवाती हैं। वो अपने आप को क्यों बिज़ी शो करवाती हैं? ताकि ये मतलब वो दूसरों को दिखाना चाहती हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ होती हूँ। तो अपने आप को ना थोड़ा-सा बिज़ी शो करवाएँ। चाहे आपके पास काम है या नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को शो करवाएँ। अच्छा, मैंने ना अक्सर देखी हैं ऐसी, जब काम नहीं होता ना, वैसे तो बैठी रहती हैं। जब घर के कोई बड़े वगैरह कोई आते हैं ना घर में, वो फटाफट चलने लग जाना, इधर-उधर हालाँकि बेफ़िज़ूल वो भाग रही होती हैं, बेफ़िज़ूल वो चल रही होती हैं। पता होता है कि काम कोई नहीं है, अभी फ़िज़ूल में पागलों की तरह इधर-उधर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बात होता ही है, वो औरतें जो होती हैं ना, वो बड़ी तेज़, चालाक और चतुर होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने दूसरों को क्या चीज़ शो करवानी है। तो थोड़ा-सा अपने अंदर ना ये चीज़ लेके आएँ, थोड़ी-सी अपने अंदर चालाकी लेके आएँ। अगर आप चालाकी नहीं लेके आएँगी ना, आप बेवकूफ़ बनती रहेंगी, आप पागल बनती रहेंगी, मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगी। तो ये चीज़ अपनी अपनाएँ, ठीक है, आप मसरूफ़ नहीं भी हैं, थोड़ा-सा अपने आप को ये शो करवाएँ कि यार आप मसरूफ़ हैं। हुँ? जैसे अगर आपकी नंद है, आपके पास आके बैठ गई, या आपकी देवरानी या जेठानी आपके पास लेकिन आप यार उनसे बात नहीं करना चाहती। अब मैं क्या करूँ, किस तरह इनको निकालूँ? उठें, खड़ी हों, अलमारी सेट करने लग जाएँ। हुँ? और मसरूफ़ हो जाएँ, उठें, खड़ी हों, मैं किचन से होके आती हूँ, बैठो, जाएँ किचन में जाके कोई भी धुले हुए बर्तनों को धोने लग जाओ, 1-2 को। ये थोड़ी-सी ये चीज़ें करना सीखें। इससे आप क्या होगा कि आप अगले बंदे को इग्नोर कर रही हैं। हुँ? आप इग्नोर कर रही हैं अगले बंदे को, क्योंकि किचन में हर वक़्त कोई ना कोई बर्तन तो रहता ही रहता है ना मौजूद। तो थोड़ा-सा ये चीज़ देखें। थोड़ा-सा आप बैठे, मैं आती हूँ, मैं कपड़े लेके आती हूँ बाहर से, मैं ये ले आऊँ, मैं वो ले आऊँ। तो थोड़ा-सा चल-फिरना स्टार्ट कर दें। इससे ये लगेगा कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, वेली नहीं बैठी। थोड़ा-सा अपने आप को बिज़ी शो करवाएँ। इससे ये होगा कि अगला बंदे को पता चल जाएगा यार मुझे इग्नोर कर रही है। वो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आपके जब आहिस्ता-आहिस्ता आपकी तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, तो लोग आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद पीछे होते जाएँगे। नोट करें कि कौन-सी टाइमिंग है जब आपकी सास जो है आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। वो टाइमिंग में गायब रहा करें। यानी अपने कमरे में रहे, किचन में बर्तन धो लिए, थोड़ा-सा अपनी टाइमिंग चेंज कर लें। सामने मत आएँ या अवॉइड करें साथ बैठने से, मसरूफ़ रहें। अगर आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि बैठ जाओ ये वो, तो कह देना कि किचन में बर्तन पड़े हैं, मैं ज़रा बर्तन धो आऊँ ये वो। तो इससे ये होता है कि ठीक है, अगले को इंसान को यही जाएगा आपके कि भई ये मसरूफ़ है, काम कर रही है घर के। तो ये चीज़ थोड़ा-सा अपने अंदर ना क्लेवरनेस लेके आएँ।
एक बात याद रखें, जब आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रहती ना, तो फिर लोगों को आदत बन जाती है कि हमने इसको परेशान नहीं करना। जब आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहती, तो जब आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहेंगी, वेली रहेंगी, देखिएगा कोई आप बैठी हैं मोबाइल यूज़ कर रही है, तो फिर होता ही होता है इंसान को, फिर कुछ ना कुछ लोगों की आदत है वो कहीं ना कहीं उंगली कर देते हैं। थोड़ा-सा आप अपने आप पे तवज्जो देना सीखें, अपने आप को टाइम देना सीखें, लोगों को इग्नोर करना सीखें। तो खुद ब खुद जो है ना, वो लोग आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर होते जाएँगे। वो लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करती, वो लोग जिन्हें लोगों को पता चलता जाएगा कि यार ये मुझे टाइम नहीं देना चाहती, या ये मुझे पसंद नहीं करती, इसको पसंद नहीं है मेरे साथ बैठना-उठना। तो लोग खुद ब खुद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पीछे होते जाएँगे। तो देखिए, थोड़ा-सा ना ज़िंदगी को अपने कुछ असूलों पे लेकर आएँ। ये नहीं है कि बेअसूल आपकी लाइफ़ चल रही है। मैंने बहुत सी ख़वातीन ऐसी देखी हैं जिनकी लाइफ़ में कोई भी टाइमिंग नहीं है, कोई असूल नहीं है, बस चल सो चल है, सुबह उठे लड़ लिए, रात उठे लड़ लिए, शाम उठे लड़ लिए, यानी वो ऐसे ही चल रही हैं। थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में रूल्स लेके आएँ। जब आप अपनी लाइफ़ में रूल्स लेके आते हैं ना, तो लाइफ़ काफ़ी हमारी जो है वो सीधी हो जाती है और काफ़ी अच्छी लगने लग जाती है हमें, और पुरसुकून रखने लग जाती है। जिनकी लाइफ़ में टाइमिंग होती है, असूल होते हैं, तो तब तो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स और रसूल लेके आएँ, ठीक है? जिससे आप भी खुश होंगी, आपको ज़िंदगी भी अच्छी लगेगी। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी। और आज मैं बना रही थी हलवा, और आज मैंने वो थोड़ा-सा ना चाशनी वाला हलवा बनाया था, इसका ज़ायका ही चेंज हो गया था। इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का बना था ना, मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगा। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। क्योंकि आपका जो है वो आपकी राय और आपका कमेंट जो होता है वो मेरे लिए बहुत-बहुत जो है वो कह दें कि ज़रूरी भी होता है, और मेरे लिए बहुत होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। बाय बाय।